ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और चलिए बात करेंगे धार की पर्यटन नगरी यानी कि मांडव में आज से बीजेपी का प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण में प्रदेश के अलग अलग मोर्चा के पदाधिकारी सहित संगठन से जुड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा और इस दौरान सभी नेता मांडू में ही रुकेंगे। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और प्रशिक्षण वर्ग के प्रदेश प्रभारी विजय दुबे मांडू पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, दत्तीगांव प्रशिक्षण वर्ग के प्रदेश प्रभारी जो है वो खास तौर से यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रशिक्षण शिविर जो है वो मांडू में आयोजित हो रहा है। कितने बजे यहाँ पर जो है तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं? किस तरह का ये कार्यक्रम है? तो तमाम विधायकों को बुलाया गया। सबसे पहले तो जो प्रशिक्षण शिविर है, खास तौर पे मोटे तौर पे 2023 की बात होती है, लेकिन क्या बड़ा उद्देश्य आप लोगों ने रखा है इसका? देखिए, प्रशिक्षण तो हमारा संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम लोग समय समय पर करते आ रहे हैं। हमारी कार्य समिति, हमारा प्रशिक्षण, ये संगठन की एक प्रवृत्ति भी है और मजबूत आधार भी है। समय समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। एक जो बड़ी बात है इसमें कि सेशंस रखे गए हैं और प्रशिक्षण शिविर हम अमूमन देखते हैं बीजेपी का 1 दिन का होता है, जिसके पहले पचमढ़ी देखा या तमाम चीज। 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर, क्या खास उद्देश्य? 51% वोट शेयर और क्या? ये पंडित दीनदयाल जी के द्वारा स्थापित की गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिशा दी गई हुई ये भारतीय जनता पार्टी है। हम सब जानते हैं कि जन्म शताब्दी वर्ष माननीय ठाकरे जी का चल रहा है। कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम उन्होंने किया है। कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के विस्तार की बात इस प्रशिक्षण के माध्यम से होती है और प्रशिक्षण पार्टी हमेशा से ही करती आ रही है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि संगठन का भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, अचानक 5 जिला अध्यक्षों को बदला गया, ये संगठन की भूमिका है और संगठन का निर्णय है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सांसद जो हैं, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार थी, वो पहुंची हैं, चूंकि संगठन की भी एक बड़ी। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, अभी हमने देखा था पचमढ़ी में भी बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर किया था। इसके पहले भी हमने देखा था कि ज्यादातर जो बीजेपी प्रशिक्षण शिविर कर रही है वो ऐसे ही इलाके चूज कर रही है, चाहे वो पर्यटन नगरी मांडव की बात हो, चाहे पचमढ़ी की बात हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एनर्जेटिक या फिर कह सकते हैं कि मूड फ्रेश भी एक तरह से इनका हो जाता है यहाँ पर पहुंचने के बाद। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं रिफ्रेश करने की कोशिश होती है। ये हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर होना है। अलग अलग सभागार यहां पर बनाए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सभागार है, जिसको हम यहां पर उस गेट पर मौजूद हैं, लगभग 2 घंटे बाद यहां पर ये प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये कुशाभाऊ ठाकरे सभागार इसको नाम दिया गया है, जहां पर प्रशिक्षण शिविर को रखा जाएगा। और इस प्रशिक्षण शिविर को हम देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह पे रखा गया। अगर उस तरीके से अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो पीछे मांडू का जो जहाज महल है, उसके ठीक किनारे पर इस तालाब के पास में इस सभागार को रखा गया है। राइट हैंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको पूरा आइसोलेशन में बनाया गया है, जहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। ये वो प्रशिक्षण कुशाभाऊ ठाकरे सभागार इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम भाजपा के जो पूर्व दिग्गज और शीर्ष नेतृत्व रहे हैं या कहीं ना कहीं मार्गदर्शक रहे हैं, उन सभी की तस्वीर लगाई गई है। खास तौर पे देखें तो वीर सावरकर दिख रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर दिख रहे हैं, बिरसा मुंडा यानी कि जनजाति चेहरों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। साथ में देखें तो अटल जी, राजमाता सिंधिया, महाराणा प्रताप, ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर जो है वो नजर आती हैं। ये सभागार के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। ये वो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर प्रशिक्षण शिविर का पहला सेशन आएगा। 7, 8 और 9 अक्टूबर को जो है यहाँ पर प्रशिक्षण होना है। लगभग इसकी तैयारियां हम देख सकते हैं हो गई है इस हॉल में, क्योंकि अलग अलग सेशन अलग अलग लोगों के लिए है, इसलिए सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। कुल 300 लोग आमंत्रित हैं, लेकिन इन 300 लोगों में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों को बुलाया जाएगा। विधायकों को अलग से बुलाया जाएगा। अगर हम बात करें तो इसके अलावा जिला अध्यक्षों को अलग से, जिला प्रभारियों को अलग से, और अलग अलग शीर्ष शहरों की जो सेशन है वो अलग से होंगे। तो साफ तौर पे अगर हम देखें
तो जैसा आपने भी कहा था कि रिफ्रेश करने की कोशिश भी कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि इलेक्शन के पहले प्रशिक्षण के साथ साथ एक एनर्जी क्रिएट हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये महसूस कर सकें, इसी की तैयारी यहाँ पर नजर आती है। और इसी तैयारी के चलते कहीं ना कहीं हम देख सकते बिल्कुल हैं रिफ्रेश करने की एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारी भी हो रही है और बीजेपी जिस तरह से अब आगामी दिनों में आगे बढ़ना है, 2023 नजदीक है। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि अलग अलग सेशन जो है वो बनाए जाएंगे, तो पहले कुछ जो विधायक है वो पहुंचेंगे, फिर नेता पहुंचेंगे, इस बीच जो तमाम लोग रहेंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? क्या वो फिर पर्यटन जो है वो घूमने के लिए वहां जाएंगे या किस तरह से अलग वो अपना कार्यक्रम जो है उनका तय किया गया? देखिए, जो सारे लोग हैं उनको इसीलिए 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है कि रेस्ट बहुत मिलेगा, ब्रेक बहुत मिलेगा, और जितना ब्रेक मिलेगा उतने में वो बिल्कुल घूम सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो बाहर नहीं जा सकते। जैसे कई बार भारतीय जनता पार्टी के शिविरों में ये भी होता है कि एक बार कैद हो गए तो आप बाहर नहीं आ सकते, पर यहाँ ऐसा नहीं रखा गया है, क्योंकि अलग अलग होटल्स में इनको ठहराया गया है, आना जाना इनका लगा रहेगा। जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जो होटल है एमपी टूरिज्म का, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष और कुछ महत्वपूर्ण चेहरे ही ठहरे हैं, बाकी तमाम चेहरों को बाहर ही ठहराया गया है। और 3 दिन का ये सेशन है, 2 रात का ये स्टे है, तो पूरा मांडू ये जो लोग हैं ये घूम सकते हैं। और इन सेशंस की शुरुआत में जहां पर एक सेशन सिलेक्शन बेस्ड सेशन होगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होगा, और तीसरा महत्वपूर्ण सेशन जो ऐप नया क्रिएट किया गया है उसको लेके है, तो तकनीकी सेशन होगा। तो इस तरीके के सेशन अलग अलग दिनों में रखे गए हैं, तो एक काफी बड़ा ब्रेक इस बीच में मिलेगा, एक बड़ा अंतराल मिलेगा, ताकि घूम फिर सकें लोग, सैर सपाटा कर सकें। अगर मांडू का चयन किया गया है तो वो रिफ्रेश भी हो सके और उसके बाद तैयारियों में जुट मांडू का जाएं। खास तौर से महत्व बता दें आपको, रानी रूपमती का महल, एंडोला जहाज, जैसे तमाम चीजें हैं जिससे खास तौर से रिफ्रेश भी हो जाएगा और दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो है वो एनर्जेटिक और आगे जो बढ़ने की ये कवायद है, रणनीति है, वो तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मांडू में जो प्रशिक्षण शिविर जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी सहित प्रदेश की पूरी जो टीम है वो मौजूद रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।